हो अगर ये खतरनाक कनखजूरा आपके कान में घुस जाए और कच्चा बादाम गाने वाले इस शख्स की हालत बहुत खराब है, पूरी बात जानेंगे वीडियो में। और लाल चंदन अगर लाखों रुपए में बिकता है तो आप उसे बेच के करोड़पति क्यों नहीं बन रहे? आखिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और एक ऐसा दरगाह जहाँ से बच्चों को 50 फीट ऊपर से नीचे फेंका जाता है, पर क्यों? और अपनी माँ के लिए तीनों भाइयों ने जो किया वो जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और देखते ही देखते बरसात भी आ जाएगी। वैसे भी आजकल की दुनिया में वक्त निकलते कहाँ लग रहा है वक्त, और बरसात के मौसम में कनखजूरे कीड़े का कान में चले जाना आम बात है। और कान में एक चींटी भी चले जाए तो कितना दर्द होता है। अब कनखजूरे की क्या ही बात करें। तो दोस्तों, कनखजूरा अगर कान में चला जाए तो हड़बड़ी में कुछ न करें। इससे छुटकारा पाने के लिए पहला तरीका ये है कि आप सेंधा नमक पानी में डालकर कान में डाल लीजिए। इससे कनखजूरा मर जाएगा और कान के रास्ते तैर कर बाहर आ जाएगा। और दूसरा उपाय यह है कि आप तुरंत सरसों का तेल गर्म करके कान में डाल लें, इससे वो तुरंत बाहर आ जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि सोते वक्त ये कान में घुस जाता है, तो अगर आपसे उठने के बाद कान बिल्कुल लाल रहे और तेज दर्द करे तो समझ जाइएगा कि वो कुछ और नहीं बल्कि कनखजूरा ही है। नंबर 5 दोस्तों, हाल ही में कच्चा बादाम गाना बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे भुवन नाम के आदमी ने गाया था। पर दोस्तों, हाल ही में एक बहुत शॉकिंग न्यूज सामने आई है। दरअसल भुवन का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया। बहुत से लोग इसे गलत तरीके से सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, यानी कि वो अपने तरीके से भुवन के एक्सीडेंट की अलग अलग वजह बता रहे हैं। पर दोस्तों, असल वजह ये है कि कमाए हुए पैसों से उन्होंने जो कार खरीदी थी, उसे सीखते वक्त ये हादसा उनके साथ हो गया और आज वो अस्पताल में भर्ती है और जख्मी भी है। नंबर 6 दोस्तों, 3 भाइयों ने एक साथ अपनी बीवियों में तलाक दे दिया और जब ये खबर बाहर आई तो जनता गुस्से से भर के फूल गई। लेकिन जब उन्हें इसका कारण पता चला तो समाज इन भाइयों से जितना गुस्सा था उतना ही इनसे खुश हो बैठा। दरअसल तलाक देने की वजह थी इन तीनों भाइयों की माँ। जब ये तीनों काम पर चले जाते थे तो तीनों बहुएं माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी और एक बार इनकी माँ की तबीयत खराब हो गई और ये तीनों भाई काम पर गए हुए थे और जब घर वापस आए तो पता चला कि इनकी बीमार माँ का ख्याल ये तीनों औरतें नहीं बल्कि पड़ोस वाले रख रहे थे। ये बात जानकर कोई भी गुस्से से आग बबूला हो जाएगा और जब बात माँ पर आती है तो आप भी यही करते जो इन लोगों ने किया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो शेयर कीजिए और कमेंट्स में लाल दिल जरूर छोड़ जाइए। नंबर 3 दोस्तों, अगर लाल चंदन की लकड़ी अगर लाखों रुपए किलो में मिलती है तो क्या कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि हम आप उसे क्यों नहीं उगाकर बेचकर अमीर बन जाते? तो आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, 2003 से पहले लाल चंदन उगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब भारत का कोई भी शख्स चंदन की लकड़ी उगा कर सकता है। और हाल ही में भारत के 700 से ज्यादा लोगों ने चंदन की लकड़ी बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। दरअसल चंदन के इतने महंगे होने का वजह यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर हर इंसान खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए अलग अलग मेडिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है और ये जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट है ये सब लाल चंदन से ही बनते हैं। वैसे दोस्तों, चंदन की लकड़ी को तैयार करने में 7 से 8 साल और लाल चंदन को तैयार होने में 30 साल का वक्त लगता है। इसीलिए तो अपने पुष्पा भाव ने उगाने की जगह इस लकड़ी की तस्करी करना ही शुरू कर दिया था। नंबर 2 दोस्तों, ऊपर बच्चों को फेंकने वाली बात सुन के आप भी शौक में आ गए होंगे और आते भी कैसे नहीं, बात ही थी शौक वाली। दरअसल महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में मौजूद जिंदा वाली बाबा की दरगाह में हर साल मासूम बच्चों को 50 फीट ऊपर से नीचे फेंकने की परंपरा चली आ रही है। दरअसल जिन माता पिता को संतान का सुख नसीब नहीं होता वो बाबा से मन्नतें मांगते थे और जब उन्हें संतान का सुख मिल जाता था तो वो बाबा का आशीर्वाद दिलाने के लिए बच्चों को ऊपर से नीचे फेंकते थे। और इस प्रथा में बच्चों को फेंकने के बाद कुछ लोग नीचे कपड़ा लेकर खड़े रहते थे ताकि गिरते वक्त नीचे बच्चों को चोट न लगे। इस परंपरा में महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग भी शामिल रहते थे। नंबर 1 दोस्तों, आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि अपने स्वास्थ्य को तो भूल ही गए हैं और यही कारण है कि बूढ़े होने पर लोग तुरंत बिस्तर पकड़ लेते हैं और सबसे पहले जो चीज खराब होती है वो है किडनी। इसलिए आज इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा आपको जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी किडनी खराब है या नहीं। पहला तो है पेट दर्द
जिसे हम और आप नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ये दर्द पेट के दाएं और बाएं ओर हो और ऐसा हो जिसे सहा न जा सकता हो, तो समझ जाइएगा कि ये कुछ उल्टा पुल्टा खाने से होने वाला दर्द नहीं बल्कि किडनी से जुड़ी दिक्कत है। क्योंकि जब गुर्दे के खराब होने की वजह से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती तो वो जमा होने लगती है और दर्द का कारण बनती है। इसे गैस बनने वाली दर्द समझने की भूल न करें और सीधे डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा संकेत है हाथ पैर में अचानक सूजन आ जाना, क्योंकि जब किडनी सही से काम नहीं करता तो खून का बहाव कभी धीमा तो कभी तेज होने लगता है। इससे हाथ या पैर के तलवों में सूजन होना शुरू हो जाती है और ये किडनी खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो बिना समय बर्बाद किए तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगे ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।